नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छतरपुर के बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर हनुमान कथा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बाबा गुजरात के सूरत पहुंचे, जहां उन्होंने फिर से साफ कर दिया कि वो किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन वो न केवल हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं, बल्कि वे घर वापसी का कार्यक्रम भी जारी रखेंगे। अपने दिव्य दरबार और चमत्कार से पूरे देश में चर्चा के केंद्र में आए छतरपुर के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। सूरत पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात भी की और कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। पंडित शास्त्री ने सबसे पहले आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण को लेकर कहा कि वो आदिवासियों के बीच न केवल राम कथा करने जाएंगे, बल्कि उनकी घर वापसी भी कराएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। आदिवासी इलाका है और धर्मांतरण यहाँ काफी बड़ी संख्या में होता है, उसके बारे में आपका क्या आयोजन? अगर ऐसा कुछ है तो हम अनिल को भी आज्ञा दे के और मैया को कह के हम उन आदिवासियों के बीच में कथा करेंगे और घर वापसी करवाएंगे। क्या करना चाहिए और वहाँ पे? सनातन संस्कृति की जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। हम लोग केवल टीवी और मोबाइल तक सीमित हैं। हमें अपने सनातन संस्कृति का प्रचार अब दिलों तक करना पड़ेगा। बाबा, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, तो किस हिसाब का हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? पहली बात तो हिंदू राष्ट्र की बात कोई गलत नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और घोषित पुनः होकर रहेगा। हमारा ध्येय कागजी तौर पर हिंदू राष्ट्र की उद्देश्य नहीं है। हमारा ध्येय प्रत्येक हिंदू के हृदय में हिंदू राष्ट्र जग जाए, ताकि वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित व संरक्षित रख सके। गुजरात में आने से पहले क्या कहोगे? हनुमान जी के लंका जाने से उनका भी विरोध हुआ था। इधर हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जब पीएम मोदी के काम को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने उनकी खूब तारीफ की। प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले को देखकर कैसे करते हैं? प्रधानमंत्री जी के काम को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा। हमारे जो राम मंदिर है, हमारा जो भगवान काशी विश्वनाथ जी का है, आगे हमारे भगवान कृष्ण जन्मभूमि भी होगी। ये जो कार्य है ना, हमारी सनातनीय संस्कृति के पुरोधा है। निश्चित रूप से इन सब कार्यों से हम अति प्रसन्न हैं। और कोई भी हो, देखो, हम पहली बात क्लियर कर दें, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं और सभी पार्टियों को हम ये कहेंगे कि हमको किसी भी पार्टी से ना जोड़ें, हमको एक ही पार्टी से जोड़ें, बजरंगबली की पार्टी से। वहीं उन्हें मिली सुरक्षा पर धीरेन्द्र शास्त्री का मानना है कि सनातन विरोधी लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र करने में लगे हैं। अगर सरकार को लगा, आईबी की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, चूंकि सनातन विरोधी ताकतें तो लगी हैं, तरह तरह के कयास, तरह तरह के प्रयत्न, तरह तरह के षड्यंत्र प्रतिदिन कर रहे हैं। चूंकि हम जंगलों में आदिवासियों के बीच में जो कथा की, उसको लेकर के, उससे लेकर कोई फर्क नहीं और साधुवाद। इसके अलावा हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा के सवाल पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा, ये भी सुनिए। गुजरात में आए हो, गुजरात किसी पार्टी का नहीं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा जी? हिंदू राष्ट्र कैसे? जिस दिन आप जैसे लोग चुप होकर के सनातन का जयकारा लगाने देने लगेंगे, उसी दिन बन जाएगा। पेपर में ऑन पेपर आप हिंदू राष्ट्र के लिए न्यूज चलाएंगे कि नहीं? हम तो आपका बात रखिए। हमारी बात नहीं, अपनी बात। आप हिंदू हो, जन्म से तो हिंदू ही। तो कर्म से हिंदू नहीं बनना है। आप क्या चाहते हैं? हम आपको कर्म से हिंदू बनाना चाहते हैं। इधर लगातार बाबा बागेश्वर के बीजेपी के नेताओं के साथ घूमने और उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर भी धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल किया गया। शास्त्री जी, ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी वालों ने आपको हाईजैक कर लिया है? हमें लगता है कि आप जो है विदेश से फंडिंग लेकर के क्वेश्चन लेकर आई हैं। हमको ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है देख करके। अच्छी बात। बहुत धन्यवाद आप। वहीं चमत्कार को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ये सब तो बहाना है, हमें सबको बालाजी का बनाना है। चमत्कार, प्रदर्शन, ये सब हमें ऐसा मानना है हमारा कि हनुमान जी का एक ही बहाना है। सच में आप सबको हमें बालाजी का बनाना है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बागेश्वर धाम की चर्चा इन दिनों पूरे देश में जमकर हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जहां जाते हैं, वहां लाखों की भीड़ जुट जाती है। ऐसे में कुछ लोग उन पर सवाल भी उठाते हैं, जिनका जवाब भी बड़ी ही बेबाकी से बाबा अक्सर देते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हिंदू राष्ट्र को लेकर हुंकार भरने वाले धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आज आया है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं सिर्फ एक पार्टी का हूं और वो है बजरंगबली। बिल्कुल ऋतु, अगर बात करें तो बाबा बागेश्वर धाम के नाम से जो फेमस हो चुके हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्हें बाय कैटेगरी की सुरक्षा भी मिल चुकी है, क्योंकि उनका कहना है कि कई सनातन के जो विरोधी हैं वो उन पर उनके खिलाफ रहते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी गई है। और उन्होंने ये कहा है कि वो हनुमान जी बजरंगबली की पार्टी के हैं, किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है। और अगर बात करें तो उन पर लगातार कई तरह के जो हैं जवाबी हमले भी हुए हैं, तो इन सारी बातों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और इस चर्चा का विषय कहीं न कहीं हिंदू राष्ट्र को लेकर जरूर सामने आता है। और ये बातें वो अपने पूरी तरह से मुखर होकर बोलते भी हैं। तो कहीं न कहीं कुछ लोगों को उनकी बातों का बुरा भी लगता है, कुछ उन्हें चमत्कारी बाबा कहते हैं और कुछ उन्हें सिर से स्वीकार भी करते हैं। तो कह सकते हैं कि इस समय हालांकि उनके नाम की काफी जोर शोर से चर्चा है, वो जहां जाते हैं भीड़ स्वतः उनके पीछे जमा हो जाती है। फिर से ये एक बार चर्चा में बने हुए हैं। ठीक, आप लगातार बने रहिए। हमारे साथ नेहा बग्गा जी जुड़ गई हैं बीजेपी से। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 एमपीसीजी में। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं सिर्फ एक पार्टी का हूं और वो है बजरंगबली। पर आरोप लगते आ रहे हैं कि स्पॉन्सर जो है बीजेपी करती है, कार्यक्रम बीजेपी कराती है और बाबा कथा करते हैं। चंद दिन पहले वो दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जो है जयवर्धन जी, उनके महल भी गए थे। वहां पर भी तमाम सारे फोटो शूट हुए, वहां पर भी उनकी कथा हुई, उनने दर्शन किए। कुछ समय पहले कमलनाथ जी भी गए थे। तो धर्मचारियों को किसी पार्टी से जोड़ना, गुरुओं को किसी पार्टी से जोड़ना, मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा। और कांग्रेस की तो ये जो विचारधारा है हिंदुओं को नीचे दिखाने की या गुरुओं को नीचे दिखाने की, ये पूर्व से चली आ रही है। आज नया क्या है? इंदिरा गांधी जी ने गौ भक्तों पर गोलियां चलाई थी, राम के अस्तित्व पर सोनिया गांधी जी ने सवाल उठाया था। प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से विघ्न डालने वाले कौन थे? कपिल सिब्बल साहब से कांग्रेस की तरफ से पैरवी कर रहे थे। हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाला कौन था? दिग्विजय सिंह थे। सैफरन टेररिज्म करने वाला कौन था? दिग्विजय सिंह थे। आईएसआई बोको हरम से तुलना करने वाले कौन थे? कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद थे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस चुनाव देख के अपना रुख बदलती है, फैंसी ड्रेस हिंदू बन जाती है। और बाकी के अगर आप 11 महीने देखेंगे जो चुनाव को छोड़कर, तो कांग्रेस एंटी हिंदू चलती है और इसीलिए बार बार वो अपमान भी करते हैं धर्माचार्यों का। नेहा जी, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम हो रहे हैं, कथा के आयोजन हो रहे हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर बीजेपी की पार्टी है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, बिहार का एग्जाम्पल लें, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, पर इसको लेकर भी निशाना साधा गया कि माहौल जो है बीजेपी बना रही है, चुनाव को देखकर ये सब कर रही है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जनता जुड़ती है और जिस प्रकार का हमारा आचरण है, जिस प्रकार से हमारी शक्ति है, हमारी भक्ति है, उससे जनता जाकर जुड़ती है। और कांग्रेस पार्टी जब इसको अपमानित करने का काम करती है तो उनका असली चेहरा सामने आता है बार बार। अब क्यों नहीं कमलनाथ बाहर आते और इस पर स्पष्टीकरण देते? वो तो अपने आप को सबसे बड़ा हनुमान भक्त बताते हैं ना। तो ये जो दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, जो फैंसी ड्रेस हिंदू बनते हैं, वही धर्माचार्यों को, शास्त्रियों को इस प्रकार से बदनाम करने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि इससे स्पष्ट और हो गया होगा आपको कि अभी कुछ दिन पहले जयवर्धन जी के यहाँ भी गए थे। जयवर्धन जी कहाँ से हैं? कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में विधायक हैं, दिग्विजय सिंह के सुपुत्र हैं। तो एक डबल स्टैंडर्ड वाली अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। और हिंदुओं को अपमानित करना इनका जो है पार्टी का ये अधिकार मानकर चलते हैं एक प्रकार से। ठीक, अजय सिंह यादव जी उपाध्यक्ष कांग्रेस से, वो भी जुड़ गए। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 एमपीसीजी में। बाबा कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं सिर्फ बजरंगबली की पार्टी का हूं। आप किस तरह देखते हैं? आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी के होंगे? बीजेपी के, कांग्रेस के, या किसी और पार्टी के, या बजरंगबली के? आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी धार्मिक मामलों पे राजनीति नहीं करती है। बागेश्वर धाम में हम सभी लोगों की आस्था है और धीरेन्द्र शास्त्री जी के अनुयायी पूरे देश में है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का हम सब लोग सम्मान करते हैं। कमलनाथ जी स्वयं बागेश्वर अजय जी, कांग्रेस सम्मान करती है? बिल्कुल करती है। सम्मान करती है तो या सम्मान करती है, या तो फिर ऐसा होगा कि कुछ नेता अलग सोचते हैं, कुछ नेता अलग सोचते हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी का ही आज बयान है
कि दुकानें चल पड़ी हैं और साफ तौर से उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिया है। मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि कांग्रेस पार्टी धार्मिक मुद्दों की राजनीति नहीं करती है। धार्मिक आस्था व्यक्तिगत मामला होता है, व्यक्तिगत आस्था होती है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत आस्था के अनुसार वो आचरण करता है। कमलनाथ जी धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने बागेश्वर धाम गए, हम लोग भी लगातार जाते हैं। जी वही अजय जी, मेरा भी सवाल वही है कि इतने तमाम नेता कांग्रेस के पहुंचते हैं बाबा के पास दर्शन के लिए, कथा में शामिल होने के लिए, पर आपकी पार्टी के कुछ दिग्गज नेता पार्टी लाइन से हटकर और बिल्कुल देखिए मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि ये पार्टी लाइन का सवाल नहीं है। धार्मिक मामले व्यक्तिगत आस्था के सवाल होते हैं। भाजपा के नेता राजनीति करते हैं। कल बालाघाट में पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन को धीरेन्द्र शास्त्री जी के कार्यक्रम में बाउंसरों द्वारा अपमानित करके भगा दिया गया। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपमान हो गया है, या भारतीय जनता पार्टी को धीरेन्द्र शास्त्री ने धक्के देके भगा दिया? अगर इसको राजनीति से जोड़ा जाए तो, अगर ये माना जाए तो फिर हम इस चीज को मान सकते हैं। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल धार्मिक मामलों को व्यक्तिगत मामला मानती है। हम राजनीति करते हैं जनता के मुद्दों पे, जनता के विषय पे, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पे। प्रत्येक व्यक्ति की आस्था उसका व्यक्तिगत मामला है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के अनुयायी देश भर में हैं। हम सभी लोग उनके सम्मान करते हैं। बागेश्वर बालाजी में हमारी आस्था है, और कमलनाथ जी तो हनुमान भक्त हैं, देश जानता है। और जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने धार्मिक मामलों में, चाहे ओम सर्किट हो, चाहे 1000 गौशालाएं हो, चाहे महाकाल लोक का निर्माण करवाया हो, सभी काम करके दिखाए। और भाजपा के नेता केवल धर्म के नाम पर सज्जन सिंह वर्मा तो विरोध करते हैं। देखिए मन से बोला है उन्होंने, मैंने आपसे बोला, और बीच समारोह में कहा है इतने सारे लोगों के बीच में हो सकते हैं। इनमें पार्टी कोई लाइन नहीं होती है, इसमें प्रत्येक नेता की व्यक्तिगत राय होती है। अब यही अगर बीजेपी बयान देती तो आप कहते पार्टी लाइन से अलग होकर बयान दे रही है। महाराज के कार्यक्रम में, बागेश्वर महाराज के कार्यक्रम में जिस तरह से गौरी शंकर बिसेन को भगाया गया बाउंसरों द्वारा, तो भाजपा बता दे कि उसमें पार्टी लाइन क्या है उनकी। क्या उनके नेता को अपमानित किया बागेश्वर महाराज ने? तो आप मान लें कि भाजपा को मार के धक्के भगाया उन्होंने। अगर इसको आप पार्टी से जोड़ेंगे तो हम नहीं मानते। हम तो मानते हैं धार्मिक आयोजन, धार्मिक दृष्टि से देख। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी, अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जितेंद्र लगातार जुड़े हुए थे। जितेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया।